अक्सर आपने सरकार के दावे सुने होंगे कि उनके दरवाजे 24 आवर्स जो हैं वो पब्लिक सर्विस के लिए खुले हैं, मगर एक यूथ है हमारे साथ, इनका कहना है कि ये नवंबर से लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ पर ऑफिस में ये गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलना है, मगर अभी तक इन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। क्या है इनका इशू, आज इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर रंजीत कुमार है मेरा नाम। तो रंजीत जी, आप मुझे बताइए क्या इशू क्या है, कब से आपने एलजी साहब से दरख्वास्त की है कि उन्हें मिलने का टाइम दिया जाए? सर मैं राजभवन की साइट पे नवंबर से लगातार मेल्स पे मेल डाले जा रहा हूँ, बट वहाँ पे कैंसिल हो जाती थी मेल, तो शायद उनकी प्राइवेसी होगी, कुछ होगा, तो जिसकी वजह से मेल कैंसिल हो जाती थी। फिर मुझे दोबारा से फरवरी में अलग से ईमेल दी गई PSGOV करके साइट, मैंने उस पर ईमेल भेजी तो उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं आया मेरे को प्रॉपर तरीके से। तो 22 फरवरी को मेरी हेयरिंग थी कोर्ट में, तो मेरे यही था कि एलजी सर से मिलके मैं रिक्वेस्ट करूं कि मेरा जो भी केस है वो उसे जल्दी। इशू क्या है आपका, क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं एलजी सर से? तो सर मैं एलजी सर से ये कहना चाहता हूं कि मेरा कंसीडर ऑर्डर कोर्ट ने गाइडलाइन दी हुई है कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या ऑर्डर क्या है, शुरू से आप बात बताएं। सर मेरा एसपीओ का केस था, डीसी सर ने 2016 में भर्ती की थी, तो 2017 में उसकी सिलेक्शन लिस्ट आई थी, तो मेरे भी 24 नंबर थे, 24 नंबर उन्होंने डाले हुए हैं, जबकि मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो और 5 फुट 9 इंच हाइट उन्होंने मेरी बनाई हुई है वहाँ पे सरवाल हॉस्पिटल से। मेरे मेडिकल से मैंने अपनी हाइट मेज़र करवा के 5 फुट 10 इंच की बनवा के रखी हुई है कि मेरी हाइट कितनी है, तो बट इन्होंने 5 फुट 9 इंच की हुई है। साथ में इन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाली, नोटिफिकेशन पे भी इन्होंने 5 फुट 8 इंच के 12 नंबर कर दिए हैं, जबकि वहाँ पे 11 नंबर आने चाहिए थे, तो बट इन्होंने नोटिफिकेशन भी गलत निकाली थी उस वक्त। तो इनके पास 4 पोस्ट भी जो थी वो पेंडिंग थी। 22/5/2018 को मेरा कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि हाँ इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, बट इन्होंने 24/8/2018 को री एडवर्टाइजमेंट कर दी। री एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब क्या है कि जबकि ये कोर्ट में भेज रहे हैं कि इनका एडवोकेट जो है गवर्नमेंट का, वो ऑलरेडी दिन ब दिन केस की अपडेट उसके पास आ रही है कि एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पे, कंसीडर ऑर्डर उसके पास है, तो इन्होंने किस बेस पे जाके फिर वो किया, री एडवर्टाइजमेंट कर दी उसने इन्होंने। तो आपका कहने का मतलब है कि एसपीओ की पोस्ट के लिए जम्मू में आपने अप्लाई किया था जी, और उसमें आप फॉल नहीं कर पाए उनके क्राइटेरिया से? नहीं सर, मैं उनके क्राइटेरिया से फॉल कर रहा हूँ। 24 नंबर उन्होंने डाले हैं, लास्ट मेरिट लिस्ट भी 24 नंबर का उठा हुआ है, बट उन्होंने एज के क्राइटेरिया के हिसाब से उठा दिया। एज के क्राइटेरिया के रनिंग में मैं सबसे आगे था, सबसे आगे था, फर्स्ट नंबर पे था, तो अदरवाइज़ चलिए एज के क्राइटेरिया वो मिस्टेक हुई, इनसे कोई बात नहीं, लेकिन जो 4 बंदों की वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई थी उसमें तो लगाना चाहिए था ना कम से कम। तो अब क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से एलजी सर से, क्या कहना? एलजी सर से यही मिल के कहना चाहता हूँ सर, प्लीज़ देखिए कि कुछ भी इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि कोर्ट्स ने भी इंस्ट्रक्शन दे दी है, कंडेम्ड मेरी कोर्ट में चल रही है, तारीख पे तारीख तो आती है, लेकिन वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। जिस दिन तारीख होती है 324 नंबर मेरा आ जाता है, 250 तक पहुँचता है तो कोर्ट बंद हो जाता है। नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिलती है, उसमें 432 नंबर आ जाता है, 300 तक पहुँचता है, फिर से कोर्ट बंद हो जाता है। इसी तरह से दिन ब दिन मतलब कि कोर्ट चलता रहता है और डेटें मिलती रहती हैं, बट वहाँ पर पेशी होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट बोल रही थी कि उन्हें युवाओं को वो अवसर देना चाहते हैं, युवाओं की बात सुनना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है अपने केस में? सर युवाओं की बात में तो चलिए गवर्नमेंट के ऊपर कुछ इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहता कि हम भी गवर्नमेंट के भरोसे ही जी रहे हैं। मेरे पापा खुद जॉब करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं। गवर्नमेंट में तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें भी गवर्नमेंट ज्वाइन करनी है, क्योंकि हम भी अपने देश को सेवा देना चाहते हैं। तो ये युवा हमारे साथ एक जुड़े हैं, इनका कहना है कि पिछले नवंबर से ये अप्लाई कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से इनकी मुलाकात हो जाए, मगर अभी तक इनका नंबर नहीं आ रहा है। वजह क्या है वो हम आपको बता नहीं सकते, वो तो ऑफिशियल ही जाने, मगर इनका कहना है कि इनका एसपीओ का केस जो है वो कोर्ट में लगा हुआ है और कोर्ट ने भी इनके फेवर में जो है वो डायरेक्शंस दी हैं, मगर इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो रही है। सर जैसे कि चीफ जस्टिस हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, तो उनके सेक्रेटरी जीसीबी में मिला। पहले तो अभी कोरोना के वजह से अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है,
गाइडलाइन ही कुछ इस तरह से है। तो रजिस्ट्रार मैम से बड़ी आज आप यहाँ पर आए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाउस के बाहर, क्या करना चाहते हैं? सर मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि 5 अप्रैल को मेरी हेयरिंग है कोर्ट में फिर से दोबारा। अगर आज मैं वेडनेसडे को यहाँ पे आया हुआ था तो मैंने इनसे कहा था कि मुझे मिलना है गवर्नर सर से, बट इन्होंने मुझे आश्वासन देकर मुझे भेज दिया कि आपको आज शाम को कॉल आ जाएगी तो आपको बुला लिया जाएगा, आप चले जाइए, आपको शाम तक कॉल आ जाएगी। बट मेरे वेडनेसडे को मैंने वेट किया, कोई कॉल नहीं आई। कल थर्सडे था, थर्सडे को भी मैंने वेट किया, मैंने बोला चलिए 1-2 दिन में आ जाएगी, कल का टाइम शायद ना हो तो आज का किसी तरह से दे दें, बट इन्होंने तब भी नहीं दिए। आज मेरा ये है कि कल कोर्ट की जो डेट पड़ती है, नंबरिंग पड़ती है, सीरियल नंबर वो पड़ेगी, लिस्ट आउट होगी। अगर आज भी मेरी गवर्नर सर से बात नहीं होती है तो वो लिस्ट फिर से आउट हो जाएगी, फिर वही बात आ जाएगी, तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन सुनवाई नहीं होती है। तो इस समय ये युवा गवर्नर हाउस के सामने खड़े हैं, इनका कहना है कि ये इस समय बैनर लेकर खड़े हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जब यहाँ से निकलेंगे तो ये उनके सामने ये बैनर अपना दिखाना चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं उनकी नज़र में आए। ये उनसे गुहार लगा रहे हैं कि इनका जो केस है वो जेन्युइन केस है और उसमें कुछ ना कुछ फैसला जो है वो सरकार को ज़रूर लेना चाहिए। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।